देखो ये प्रश्नावली एट बी त्रिकोणमिति का बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसकी वैल्यू कौन सी सही होगी, कैसे निकालते हैं? ये जो फार्मूला है वो किसका है? ये सूत्र है हमारा साइन 2a का tan के पदों में है। तो साइन 2 का सूत्र क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो यानी साइन 2a a के स्थान पर कितना 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 का प्रयोग कर सकते हैं। तो 30 दोनों कितना होगा 60, तो साइन 60। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? पहला ही सही होगा, साइन 60 अंश इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये दूसरा ऑप्शन है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ये जो सूत्र हमारा है tan 2a का है। tan 2a बराबर सूत्र होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो a के स्थान पे यहाँ पे कितना रखा 30 अंश है, तो 2 गुणे 30 करेंगे कितना हो जाएगा 60। तो इसलिए इसमें tan 60 का ये मान है यहाँ पे। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। समझा रहे ना? और तीसरा विकल्प है इसका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये cos 2a का सूत्र है। tan के पदों में इसका सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो a के स्थान पे यहाँ पे कितना रखा है 45 रखा है, तो हम यहाँ पे 45 कर लेंगे। यानी cos 2 गुणे 45, तो cos 45 गुणे कितना होगा 90। cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान जो है 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसमें ऑप्शन हमारा 0 वाला कौन सा सही है? तो 0 डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है 0। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a के बराबर हो। तो a की वैल्यू पूछ रहा कौन सी इसमें सही होगी, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे दिया है साइन 2a बराबर 2 sin a। तो साइन 2a का फार्मूला हमारे पास होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो 2 sin a से sin a हमारा कट जाएगा। cos a बराबर कितना बचा 1, और 1 कितने का मान होता है? cos 1 जो होता है वो cos 0 अंश का मान होता है, 0 अंश का। cos cos कट गया, तो a बराबर कितना हुआ 0। तो a के बराबर वैल्यू हमारी कौन सी सही है? 0। ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, जो मान यहाँ संतुष्ट हो जाए वो भी कर सकते हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर पहला ही सही है। सवाल समझ आ गया ना? यस सर। देखो ये इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है 10 बी का, वो 8 बी का। 10 a प्लस बी बराबर रूट 3 है, और क्या दिया 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। तो इसमें पूछा क्या है कि 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन और इक्वल, वो लेस देन और इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब ये कि 0 और 90 डिग्री के बीच में a प्लस बी के जो मान आएंगे, मतलब a और b के मान जब जोड़ेंगे तो वो इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों जोड़ोगे 90 डिग्री हो या उससे कम रहे, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए, ये भी क्लियर है। तो a b के मान ज्ञात करो जो a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो 10 a प्लस बी बराबर रूट 3 है, तो ये मुझे पहचान लेना चाहिए रूट 3 जो है वो 10 कितने का मान होता है। तो देखो इधर 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये कितने का मान है? ये 10 60 अंश का मान है। कितने का है? 10 60 अंश का मान है। तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे समीकरण एक डाल दूंगा। ठीक है, अब आगे निकालना है। और क्या दिया है? 10 a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है 10 1/√3 है। इसका मतलब है 10 30 अंश का मान है। कितने का? 10 30। तो 10 10 कटेगा, तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30 अंश। इसे समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो कैसे जोड़ते हैं? a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। जोड़ने से ही कटेगा, तो 2a बराबर
कितना हो गया 90 अंश, तो 90 हो जाएगा तो ए बराबर कितना होगा 90/2, ये कटेगा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ए का मान कितना हुआ 45 डिग्री हो गया। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दो, ए का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो, तो ए मतलब 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर कितना होगा 60 माइनस 45, तो बी बराबर कितना हो गया 60 से 45 यानी 15 अंश। ए का मान 45, बी का मान 15, इसका अर्थ है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए का मान बी से बड़ा आ गया, तो यही मुझे सिद्ध करना था, ए का मान बी से बड़ा है। कितना आया 45 ग्रेटर देन 30 वो 15, इसका मतलब ये बड़ा है। समझा गया सर? यस सर। देखो इस एक्सरसाइज का 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय टेबल याद है तो इसके मान रख दो, आसानी से निकल आता है। तो इसका पहला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो tan 45 का मान कितना होता है 2, इसका tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान जो होता है वो कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये संख्या सेम है, कट जाएगी प्लस माइनस की, क्या बचा 2 × 1 बराबर 2 बचा है। ये इस सवाल का आंसर है। समझा गया? देखो इसका दूसरा पार्ट है इसका cos 45 अपन sec 30 प्लस cosec 30 का मान क्या होगा, देखो केवल इसके मान रख दो। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इसकी टेबल अच्छे से पता है तो बहुत आसान रहता है। अपॉन में sec 30 का मान अगर देखते हैं तो कितना होता है 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 का जब मान देखते हैं तो cosec 30 का मान कितना होता है, इसका मान जो है 2 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1/√2 बटे इसका एलसीएम ले लो इधर, तो 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2√3 और बटे √3। तो अब क्या करते हैं इसका गुणा ऊपर कर दो, तो इसका गुणा जब ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और बटे √2 का गुणा पास में हो जाएगा, तो √2 × 2 प्लस 2√3। तो इससे चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इससे जब कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा √3 अपॉन में इसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 × 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेंगे। ये मान इतना आ गया। तो इसे और भी आगे अगर बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं √3/2√2 × 1 प्लस √3, इसे क्रॉस बद्ध गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो यार इसे ले सकते हैं 1 माइनस √3/1 प्लस √3, तो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 माइनस रूट और रूट का करेंगे केवल 3 आएगा, बटे नीचे 2√2 जाएगा, एक में प्लस और एक में माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस a, तो कितना बचेगा √3 माइनस 3/2√2 और 3 में से 2 क्या कितना बचा 2, 2 दूनी 4, तो √3 माइनस 3 और बटे 4√2। ये इस सवाल का आंसर। कई चाहो तो ये भी आंसर ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, क्रॉस माइनस किया था तो इसमें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 आएगा, तो ये माइनस के 2 आ जाएंगे, इसके आएंगे माइनस के 2। तो आपका आंसर हो गया कितना? अभी आंसर नहीं है तो √3 माइनस 3 अपान में ये माइनस का 4 √2 आ गया। अब क्या करते हैं, √2 का ऊपर नीचे क्रॉस कर दो, ऐसा करो ऊपर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे माइनस का 4 √2, माइनस माइनस कट जाएगा। इसी में हम √2 का ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, रूट हटाना चाहे तो ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस रूट और रूट क्या करेंगे तो रूट ही बना रहेगा, 3 दूनी कितना हो जाएंगे 6 बटे, और रूट का करेंगे तो 2 आएगा, इसका 2 और 4 गुना करेंगे कितना होगा, √2 का करेंगे 2 आएगा और 4 का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8। यही सवाल का आंसर है। देखो इसका तीसरा पार्ट है, बहुत ही आसान है, मान रखिए और आंसर तुरंत आता है। sin 30 का मान क्या होता है? sin 30 का मान होता है 1/2। tan 45 का मान 1 होता है, और cos 60 का मान कितना होता है? 2/√3, 2/√3 होता है, बटे में sec 30 का मान कितना होता है? इसका मान 2/√3 होता है, और cos 60 का मान जो है वो 1/2 होता है, प्लस cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। समझ आ गया सवाल? अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लो दोनों का, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएंगे? 3/2 माइनस के 2/√3 बटे, अब इनका इधर कर लो, इसी जैसा बनाना है तो 2/√3 प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2। अब क्या करते हैं, इन्हीं जैसा हो गया तो इसमें से इसे हम लिख सकते हैं 3/2, इधर देख लो 3/2 माइनस 2/√3 बटे 3/2 पहले लिख सकते हैं, और प्लस 2/√3। इनका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, तो √3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3√3 माइनस, इससे ये कट जाएगा 2 दूनी 4 बटे, इनका भी एलसीएम यही आएगा 2√3, तो इधर कितना आएगा 3√3 और बीच प्लस आ जाएगा, संख्या एक ही जैसी है तो 2 दूनी 4, ये वाली संख्या कट जाएगी। अब ऊपर क्या बचा 3 माइनस 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो आएगा 3√3 प्लस 4 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर जिससे रूट हट जाएगा, तो ऊपर आपका बनता है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसका आप करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर वो a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर यानी 3 के साथ 9 3 27 माइनस प्लस 4 चौगु 16 2ab 3 दूनी 6 चौगु 24√3 माइनस के 24√3 बटे 3 2 का 9 3 27 माइनस 4 चौगु 16। इधर देखो या ये देखो 27 और 16 कितने होते हैं, 27 और 16 43 होते हैं, 43 माइनस 24√3 बटे 27 से 16 घटाते हैं तो कितना बचता है 11 बचेगा 11। यही सवाल का आंसर है।
समझ आ गया ना? यस सर। देखो इसका ये अगला पार्ट है 4 नंबर, चौथे का चौथा सवाल है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 दे रखा है, तो इनकी वैल्यू रख दो, आंसर बहुत ही आसान है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो √3 करेंगे कितना आएगा 3 और 2 दूनी कितना हुआ 4, प्लस ऊपर करेंगे 1 ही रहेगा, नीचे कितना हो गया 4 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा, तो 4 1 4 तो 3 और प्लस 4 1 4 और 1 तो बराबर 4 बटे कितना हुआ 4, 4 कटा बराबर कितना हुआ 1। ये हमारा आंसर है। समझ आ गया सवाल? देखो इसका ये 5 पार्ट है चौथे का। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। वैसे भी लगाना चाहिए, ये सर्व समीका है, तो सर्व समीका जो होती है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मान रख दो, बात एक ही है। तो 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 2/√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस tan 45 मान 1 का स्क्वायर बटे इसका मान कितना हो गया 8। सर्व समीका है तो इसका मान 1 होता है। थीटा का मान बराबर हो और ये ऐसा हो तो इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इधर इसका वर्ग करो कितना हुआ 1/4 प्लस 4 इंटू इसका वर्ग करो कितना हुआ 4/3 और माइनस 1 5/4 प्लस 4 से 16/3 और माइनस 1 इन्हें 5/4 प्लस इसका कर दो, तो 16 में से 3 गया कितना बचा 13/3 आ जाएगा। इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 12 3 बार गया, 3 15 हो गया, प्लस पीछे 12 4 बार गया तो 13 से 52 हो गया। 52 और 15 कितना होते हैं 67, कितना होते हैं 67/12। यही आंसर है इसका। समझ आ गया सवाल? देखो इसका एक्सरसाइज का ये 5 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos का 30 बराबर 1। वैसे भी जानते हैं सर समीका से इसका मान 1 ही होता है, तो मान रख दो। देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान रख दो कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इस पे स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, इसका मान कितना होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, तो इसका वर्ग करो कितना आएगा 1/4 प्लस इसका वर्ग करो 3/4 आएगा, एलसीएम कितना हो गया 4, तो ऊपर 1 प्लस 3 बराबर 4/4, 4 4 कटेगा कितना आ गया 1। तो राइट हैंड साइड ये सिद्ध हो गया कि इसके बराबर 1 होता है, जानते भी है। यस सर। समझ आ गया? देखो ये इसका 6 नंबर सवाल है। यदि थीटा का मान 45 अंश दिया है तो प्रूफ दैट मतलब सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो रख दो क्या थीटा की जगह 45 रख दो, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो रख दो थीटा बराबर इनटू sin 45 अंश इनटू cos 45 अंश बराबर sin 2 इनटू 45 अंश। तो 2 इनटू sin 45 मान कितना होता है 1/√2 और इसका मान भी कितना होता है 1/√2 बराबर sin 45 दूनी कितना हो गए 90 हो गए। अब इसे 2 1 2 बटे रूट और रूट का गुणा करें कितना आएगा 2, तो बराबर sin 90 का मान कितना होता है 1, 2 से कटेगा कितना हो गया 1, 1 बराबर 1 हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर है। समझ आ गया सवाल? यस सर। देखिए 7 नंबर सवाल है इसी एक्सरसाइज का। यदि कोसेक a बराबर 17/15 दिया तो सिद्ध करो sec के बराबर कितना, चाहे सूत्र के द्वारा निकाल लो चाहे चित्र के द्वारा। तो देखो पाइथागोरस प्रीमिस लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना लो। a दिया है तो a और b और c, तो कोसेक थीटा क्या होता है ये होता है कर्ण बटे लंब, तो ये 17 हमारा कर्ण हो गया, लंब कितना है मेरे पास 15। मुझे आधार नहीं पता, आधार निकाल लीजिए। तो आधार ए बी बराबर सूत्र क्या होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग,
तो आधार मेरे पास वो AC कितना है 17 है, 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, 15 का 225 होता है। इसे 289 से 225 घटाइए कितना बचेगा 64 बचेगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो ये वाली साइड हमारी कितनी होगी आधार हमारा 8 हो गया है। अब बहुत आसान से निकलेगा। तो सेक A का मान पूछा गया तो सेक के बराबर सूत्र क्या होता कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण मेरे पास कितना 17 है, आधार कितना है 8। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ गया प्रूव्ड। समझा गया सवाल? यस सर। थैंक यू। देखो इस एक्सरसाइज का 8 नंबर सवाल है कि निम्न के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे दो पार्ट है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। ये cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 मान है, मान रख के निकाल लो। तो वैसे भी सूत्र भी होता है। तो इसका मान क्या होता है cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और sin 30 का मान देखें तो 1/2 होता है। इसे √3 बटे कितना ले सकते हैं 4 माइनस √3/4 ले सकते हैं। ये कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो गया 0। एक आंसर ही आ गया। इसमें भी यही मान रखेंगे तो 1/2 होता है cos 60 का मान, cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस sin 60 का मान √3/2 और इनटू sin 30 का मान 1/2 होता है। तो इधर हम क्या लिखेंगे √3/4 प्लस √3/4 लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √3, ये जुड़ जाएंगे कितना हो जाएंगे 2√3/4 2 दूनी 4 बराबर √3/2। यही हमारा इसका मान है। समझा गया सवाल? यस सर। देखो ये 8B का ये अंतिम सवाल है 9 नंबर। इसमें निम्नलिखित के दो मान पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट है ये tan 30 इंटू cot 60 मान रख दो आंसर है बाहर। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और cot 60 का मान कितना होता है cot 60 का मान भी 1/√3 ही होता है। ठीक है, तो इसका गुणा करो 1/√, और रूट का करें रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इधर देखो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान √3/2 होता है, और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो ऊपर गुणा करें तो √3 रहेगा, नीचे 2 दूनी 4 4√2। तो चाहो तो ऊपर नीचे √2 का गुणा कर सकते हैं, √3/4√2 इंटू √2। तो ऊपर कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, और नीचे 4 दूनी कितना हो जाएंगे 8। रूट का करेंगे रूट हट जाएगा 2 आएगा, 4 दूनी 8। इसका आंसर आ गया। समझ आएगा?